Hello my dear viewers, welcome back to my channel. Today in this video we are going to learn Hindi grammar topic Sandhi. So before moving on this topic, we should have knowledge about Hindi Varnamala and Matraएं. Okay, so Hindi Varnamala divided into two segments. First one is Svar Varna or vowels and second one is Vyanjan Varna or consonants. Okay, so Svar Varna are these a e u ri e I o au ang aha and their matraएं. Okay, now Vyanjan Varna k kh g gh adi, these are all Vyanjan Varna. Okay, now संधि. संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या संयोग और ज्वाइनिंग और कम्बिनेशन. ओके, तो व्याकरण में जब दो शब्द या वर्ण आपस में मिलकर एक नए रूप में प्रकट होते हैं तो उसे संधि कहते हैं. दैट मीन्स इन हिंदी ग्रामर वेयर टू लेटर्स आइदर vowels or consonants come together and undergo a change to form a new word or sound, the process is called संधि. ओके, जैसे राम प्लस ईश्वर क्या हुआ, रामेश्वर. तो राम के अंत में अ और ईश्वर की शुरुआत बड़ी ई से, तो अ प्लस ई क्या हुआ, ए. इसलिए राम प्लस ईश्वर रामेश्वर. ये कहाँ से हुआ, संधि से. ओके, तो जब दो शब्द या वर्ण आपस में मिलकर एक नए रूप में प्रकट होते हैं तो उसे संधि कहते हैं. ओके, संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. टुडे वी लर्न अबाउट स्वर संधि. ओके, तो स्वर संधि 5 भेद है. फर्स्ट इज दीर्घ संधि, गुण संधि, देन वृद्धि संधि, देन yan sandhi and last ayadi sandhi. Okay, now I will share some tricks so that you can easily identify which sandhi it is through logic. First one is दीर्घ संधि. दीर्घ का मतलब क्या है, बड़ी और लॉन्ग, है ना. तो दीर्घ संधि ट्रिक इज बड़ी मात्रा आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ. तो जब किसी शब्द के बीच में बड़ी आ, बड़ी ई और बड़ी ओ मात्रा आए तो वहाँ दीर्घ संधि होता है. ओके, तो वेरेवर यू सी अ दीर्घ स्वर मतलब आ, बड़ी ई और बड़ी ओ, तो वहाँ दीर्घ संधि होगी. ओके, तो लाइक आ प्लस आ क्या होगा, आ, और अ प्लस आ, छोटी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई ऊ प्लस छोटी ऊ, बड़ी ऊ, छोटी ऊ प्लस बड़ी ऊ, बड़ी ऊ, लाइक दैट. तो जैसे भानु प्लस उदय क्या हुआ, भानुदय. सी हियर, छोटी ऊ और छोटी ऊ क्या हुआ, बड़ी ऊ, है ना. रवि प्लस इंद्र, छोटी ई प्लस छोटी ई क्या हुआ, बड़ी ई. मुनि प्लस ईस, छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या हुआ, बड़ी ई. विधु प्लस उदय, विधुदय, तो छोटी ओ प्लस छोटी ओ क्या हुआ, बड़ी ओ. ऐसे तो कहाँ पे भी बड़ी मात्रा दिख जाए तो दीर्घ संधि होगी, बड़ी मात्रा. तो दीर्घ संधि मतलब बड़ी मात्रा. ओके, देन नेक्स्ट सेकेंड वन इज गुण संधि. ट्रिक ए, ओ एंड री आर. जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए और ओ, ओके, देन री आर मात्रा आए तो वहाँ गुण संधि होता है. छोटी ए, दैट मीन्स दिस वन, ए ओ एंड री आर. ओके, देन गुण संधि. उदाहरण से देखते हैं, सूर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, एक ही मात्रा. महा प्लस उत्सव, महोत्सव,
ओ की मात्रा। यथा प्लस इष्ट यथेष्ट ए की मात्रा। महा प्लस ईश्वर महेश्वर ए की मात्रा। ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि। तो ये ऋषि वाले जो ऑल वर्ड्स आर गुण संधि। ओके, एंड ए की मात्रा ओ की मात्रा मीन्स गुण संधि। ओके, द नेक्स्ट वन इज वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब क्या है? बढ़ना। तो वृद्धि संधि ट्रिक आई और आओ। तो जब किसी शब्द के बीच में आई और आओ मात्रा आए तो वहाँ वृद्धि संधि होता है। ओके, तो आई और आओ ये दोनों क्या है? बड़ी संयुक्त मात्रा। तो संयुक्त मात्रा क्या होता है? सी हियर, ए आई ओ और आओ ये चार क्या है? संयुक्त मात्रा। इसमें ए और ओ ये दोनों छोटी संयुक्त मात्रा और आई और आओ ये क्या है? बड़ी संयुक्त मात्रा। तो जहाँ पर आई और आओ दिख जाए तो वहाँ क्या? तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। ओके, सो उदाहरण से समझते हैं। तत् प्लस एव ततैव आई की मात्रा। वन प्लस औषधि वनौषधि औ की मात्रा। सदा प्लस एव सदैव आई की मात्रा। परम प्लस औषध परम औषध सी हियर औ की मात्रा। तो आई और औ की मात्रा जब किसी शब्द के बीच में आए तो वहाँ क्या होता है? वृद्धि संधि। ओके, फोर्थ वन इज यन संधि ट्रिक। आधा वर्ण के बाद या और ब। जब किसी शब्द के बीच में या और ब के साथ अधूरा शब्द आए तो वहाँ या यन संधि होता है। तो किसी शब्द के बीच में या अथवा ब के साथ अधूरा शब्द आए और यू कैन से आधा वर्ण के बाद या अथवा ब। उदाहरण से समझते हैं। इति प्लस आदि इत्यादि। यहाँ पर त ये क्या है? आधा है। इसके बाद या, तो आधा वर्ण के बाद या अथवा ब तो क्या होगी? यन संधि। ओके, देन अभि प्लस आगत अभ्यागत। सी भ इज आधा, तो आधा वर्ण के बाद क्या है? या, तो क्या होगी? यन संधि। देन अनु प्लस आय अन्याय। आधा ना देन ब, आधा ना के बाद क्या है? ये ब, तो आधा वर्ण के बाद य अथवा ब तो यन संधि होगी। ओके, फिफ्थ वन इज आयाधि संधि ट्रिक। आई अव। जब किसी शब्द के बीच में आई अव दिख जाए तो वहाँ पर आयाधि संधि होगी। तो कहीं भी आई अव दिखे तो ये आयाधि संधि। उदाहरण से समझते हैं। पो प्लस इत्र पवित्र, तो प के साथ अ और ब अव। तो ने प्लस अन नयन, ना के साथ अ और या आय। भो प्लस अन भवन, भ के साथ अ और ब अव। तो कहीं भी आय अव दिखे तो ये आयाधि संधि। ओके, तो इन next video if possible we will learn about swara sandhi in detail. Till then, thank you, bye.